बीवेयर्स मूवी की वोकैब्स के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के बाद पूरी 1 घंटा 20 मिनट की मूवी की वोकैब्स पूरी होगी। तो काम ज्यादा और वीडियो छोटा होने के लिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है बेयर। बेयर का एज अ नाउन मतलब होता है उठाकर ले जाना। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है सहना, उठाना। आगे आता है बॉल्ड। बॉल्ड का एज एन एडजेक्टिव मतलब है नंगा, गंजा, बिना पत्तियों का। आगे है डोंट बी ऑफेंडेड। डोंट बी ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज मत होइए। आगे आता है ऑफेंड। अफेंड का मतलब होता है अपमान करना, कष्ट पहुंचाना, नाराज करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है ऑफेंडेड। आगे की वोकैब है कमर्शियल। कमर्शियल का एज अ नाउन मतलब होता है विज्ञापन, व्यावसायिक। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब है व्यावसायिक, व्यापारी। आगे आता है बिहेव। बिहेव का एज अ वर्ब मतलब होता है बर्दाश्त करना, आचरण करना, व्यवहार करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बिहेव्ड। आगे आता है रूडली। रूडली का एज एन एडवर्ब मतलब है रुखाई से, बरूखी से, अभद्र आदि ढंग से। आगे आता है ऑर्फन। ऑर्फन का एज अ नाउन मतलब होता है अनाथ, लावारिस। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है अनाथ करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है ऑर्फन्ड। आगे की वो कैब है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है शव, लाश, मुर्दा। आगे का एक सेंटेंस है फादर सफर्ड हार्ट अटैक। इसका मतलब होता है पिता को दिल का दौरा पड़ा। आगे की वो कैब है सफर। सफर का एज अ नाउन मतलब होता है बुरी तरह प्रभावित होना, कष्ट भुगतना। एज अ वर्ब मतलब होता है उठाना, भुगतना, सहन करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है सफर्ड। आगे है सफरिंग। सफरिंग का एज अ नाउन मतलब होता है आपत्ति, दुख, आपदा। एज एन एडजेक्टिव मतलब है पीड़ित, अत्यंत दुखी, कष्ट सहने वाला। आगे की वोकैब है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुख, आपदा, दुर्भाग्य, आफत। आगे है सौरो। सारो का एज अ नाउन मतलब होता है शोक, दुख, खेद। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है शोक करना, खेद करना, उदासी छाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है सौरोड। आगे आता है फॉरेन। फॉरेन का एज अ नाउन मतलब होता है विदेश, परदेश। इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब है विदेशी, परदेशी, बाहरी। आगे है फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब है विदेशी, परदेशी। आगे की वोकैब है वीकेंड। वीकेंड का मतलब है सप्ताहांत, सप्ताह का अंत, छुट्टी का दिन। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है सप्ताहांत बिताना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है वीकेंडेड। आगे आता है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मानना, पहचानना, स्वीकार करना। आगे है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मानना, जानना, पहचानना, स्वीकार करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड। आगे की वोकैब है थ्रो। थ्रो का एज अ नाउन मतलब होता है मौका, खतरा, जोखिम। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है देना, देखना, छोड़ना, फेंकना। इसका सेकंड फॉर्म है थ्रू और थर्ड फॉर्म है थ्रोन। आगे आता है लेक्चर। लेक्चर का एज अ नाउन मतलब होता है भाषण, उपदेश, शासन, फटकाना। एज अ वर्ब मतलब होता है बयान करना, सीख देना, व्याख्यान, डांटना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है लेक्चर्ड। आगे की वोकैब है पाइल। पाइल का एज अ नाउन मतलब होता है राशि, समूह, ढेर। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है ढेर लगाना, लट्ठा गाड़ना, इकट्ठा करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है पाइल्ड। आगे है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब होता है आत्मा को शांति मिले। आगे आता है ब्लडी रास्कल। ब्लडी रास्कल का मतलब होता है खूनी बदमाश। आगे की वोकैब है बरी। बेरी का मतलब है डालना, छुपाना, गाड़ना, इकट्ठा करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बरीड। आगे आता है टिल। टिल का एज अ नाउन मतलब होता है दराज, रुपया रखने का संदूक। इसका एज एन एडवर्ब मतलब है तक, तब तक। एज अ वर्ब मतलब होता है जोतना, हल चलाना। इसका एज अ कंजंक्शन मतलब है तब तक, जिस समय, उस समय तक, जबकि, जिस वक्त। इसका एज अ प्रेपोजिशन मतलब होता है अभी, पर्यंत। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है टिल्ड। आगे की वोकैब है ट्रैप। ट्रैप का एज अ नाउन मतलब है संपत्ति, चाल, जाल, फंदा। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है डालना, पकड़ना, फंसाना, छल से पकड़ना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है ट्रैप्ड। आगे है स्टिक। स्टिक का एज अ नाउन मतलब होता है लकड़ी, लाठी, डंडा, छड़ी। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है
रखना, लगाना, जोड़ना, अटकना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्टक। आगे का एक सेंटेंस है यू आर डन फॉर। इसका मतलब है आपका काम हो गया या फिर तू गया काम से। आगे है सोबर। सोबर का एज एन एडजेक्टिव मतलब है गंभीर, शांत, संयमी। एज अ वर्ब मतलब होता है शांत करना, उन्माद हटाना, गंभीर कर देना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है सोबर्ड। आगे की वोकैब है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब है मस्त, प्रसन्न, हर्षित, आनंदित। आगे आता है डिलाइट। डिलाइट का एज अ नाउन मतलब होता है खुशी, आनंद, मंगल, मजा। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है प्रसन्न करना, आनंदित करना, हर्षित करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है डिलाइटेड। आगे है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब है ससुर। आगे आता है जंकीज। जंकीज का मतलब है दीवाने। आगे है इरिटेट। इरिटेट का एज अ वर्ब मतलब होता है उकसाना, छेड़ना, कुठाना, में जलन पैदा करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है इरिटेटेड। आगे आता है मैटरनल हाउस। मैटरनल हाउस का मतलब है मायके। आगे है आउटडेट। आउटडेट का मतलब है अप्रचलित होना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है आउटडेटेड। आगे की वोकैब है इंडेटेड। इंडेटेड का मतलब है ऋणी, देनदार, ऋणग्रस्त, कृतज, आभारी। आगे आता है थ्रो टेंट्रम्स। थ्रो टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे करना। आगे है रेज। रेज का एज अ नाउन मतलब होता है तेजी, उत्साह, क्रोध, तीव्रता, प्रकृति का उग्र रूप। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है क्रोध करना, आग बबूला होना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है रेज्ड। आगे की वोकैब है पेटी मैटर्स। पेटी मैटर्स का मतलब होता है छोटी बातें, छोटी मोटी बातें। आगे आता है फॉरियस। फ्यूरियस का एज एन एडजेक्टिव मतलब है प्रचंड, उग्र, क्रोधी, आगबबुला। आगे है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब है फुसलाना, चापलूसी करना, मिथ्या प्रशंसा करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है फ्लैटर्ड। आगे का एक मजेदार सेंटेंस है पुट योर सेल्फ इन माई शूज। इसका मतलब होता है अपने आप को मेरी जगह रखो। आगे भी एक सेंटेंस है नीड हेल्प टू मेक एंड्स मीट। इसका मतलब होता है गुजारा करने के लिए मदद की जरूरत है। आगे आता है रेज। रेज का एज अ नाउन मतलब होता है चढ़ाव, जागृत बनाना। एज अ वर्ब मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना, निर्माण करना, उन्नति करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है रेज्ड। आगे है शेड अ टीयर। शेड अ टीयर का मतलब है आंसू बहाना। आगे की वोकैब है लेंड। लेंड का मतलब है देना, प्रदान करना, उधार देना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है लेंट। आगे आता है थीव। थीव का मतलब है चुराना, चोरी करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है थीव्ड। आगे है बॉदर। बॉदर का एज अ नाउन मतलब होता है परेशानी, झंझट। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है तंग करना, कष्ट देना, परेशान करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बॉदर्ड। आगे का एक सेंटेंस है इनजस्टिस वॉज डन टू यू। इसका मतलब होता है आपके साथ अन्याय हुआ। आगे है अलीविएट। एलिविएट का मतलब है घटाना, कम करना, हल्का करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है अलीविएटेड। आगे है पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब है न रह जाना, निधन हो जाना, हमेशा के लिए दूर होना। आगे है लैक। लैक का एज अ नाउन मतलब होता है कमी, आवश्यकता, अभाव, हीनता। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है चाहना, कम होना, खाली होना, रहित होना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है लैक्ड। आगे आता है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है ममता, प्रीति, मोह, लगाव, आसक्ति। आगे की वोकैब है अबैंडन। अबैंडन का एज अ नाउन मतलब होता है लापरवाही, परित्याग, बेफिक्री, असंयम। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, सौंप देना, बहिष्कार करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है अबैंडन्ड। आगे है इनकेपेबल। इनकेपेबल का मतलब है कम, अयोग्य, असमर्थ। आगे की वोकैब है गैदर। गैदर का एज अ नाउन मतलब होता है थक जाना, अपना पूरा बल लगाना। एज अ वर्ब मतलब होता है लेना, मिलना, समझना, समेटना, एकत्र करना, इकट्ठा होना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है गैदर्ड। आगे आता है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब है सुख, आराम, ताजगी, अल्पहार, जलपान। इसका सीधा साधा मतलब है चाय पानी या फिर चाय कॉफी।
आगे है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का एज अ नाउन मतलब होता है से छुटकारा पाना। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है टालना, मिटा देना, टाल देना, मुक्त होना। आगे का एक सेंटेंस है दैट्स द स्पिरिट। इसका मतलब है ये हुई न बात। इसे कहने का और भी एक तरीका है जिसे मैंने पार्ट 3 में बताया था। आगे है रिवील्ड। रिवील्ड का एज एन एडजेक्टिव मतलब है प्रकाशित, प्रकट, पता चलना, खुलासा, बाहर आना। आगे है रिवील। रिवील का मतलब है पक्ष, बताना, दिखाना, प्रकट करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है रिवील्ड। आगे की वोकैब है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब है भुगतान, सहना, बर्दाश्त करना, होने देना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है टॉलरेटेड। आगे आता है स्ट्रैंगल। स्ट्रैगल का मतलब है रोकना, दबाना, गला घोटना, फांसी देना, गला घोंटकर मार देना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्ट्रैंगल्ड। आगे आता है वैक। वैक का एज अ नाउन मतलब होता है प्रहार, जोर की चोट या मार। एज अ वर्ब मतलब होता है जोर से चोट मारना, जोर से मारना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है वैक्ड। आगे की वोकैब है ट्रबल। ट्रबल का एज अ नाउन मतलब होता है झगड़ा, शिकायत, हंगामा, मुसीबत। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है सताना, व्याकुल करना, तकलीफ उठाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है ट्रबल्ड। आगे की वोकैब है सीक्वल। सीक्वल का मतलब है परिणाम, फल, नतीजा, अंत, अगली कड़ी। आगे है पिटी। पिटी का एज अ नाउन मतलब होता है स्नेह, दया, करुणा, तरस, लज्जा। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है तरस खाना, हमदर्दी प्रकट करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है पिटीड। आगे है माउथ। माउथ का एज अ नाउन मतलब होता है मुख, मुंह, जबान। इसका एज अ वर्ब मतलब होता है चबाना, चाटना, खा जाना, जबड़ों को बहुत घुमाकर बोलना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है माउथड। आगे है डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है निराशा, मायूसी। आगे आता है कमिट। कमिट का मतलब है करना, देना, सौंपना, कर डालना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है कमिटेड। आगे का एक सेंटेंस है योर डैड वॉज लॉस्ट इन थॉट। इसका मतलब होता है तुम्हारे पिताजी सोच में डूबे हुए थे, या फिर तुम्हारे पापा कुछ और सोच रहे थे। आगे की वोकेब है थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब है डराना, धमकाना, डांटना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है थ्रेटन्ड। आगे है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब है प्रभाव, गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत। आगे आता है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, पूजा, मान, शान, गौरव, आदर। आगे की वोकैब है रीगेन। रिगैन का मतलब है पहुंचाना, पुनः प्राप्त करना, फिर से हासिल करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है रीगेन्ड। आगे आता है डीड। डिड का मतलब है हरकत, मामला, घटना, करतब। आगे है कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड का मतलब है आत्महत्या करना।